हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं रेशमा यादव आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा वीडियो कि हमने पढ़ा फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। तो फूड क्या होता है? जो भी हम खाते हैं वो फूड होता है। फिर वो फूड हम नरिश करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। और आफ्टर दैट हमने फिर पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ फूड, जो कि मेन 3 टाइप के होते हैं, जैसे सोशल फंक्शन ऑफ फूड, फिर साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड को अगेन डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में। जो फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी, फिर फूड हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में, अगेन थर्ड वाला क्या था, फूड हेल्प इन बॉडी प्रोसेस में हेल्प करता है और रेगुलेट करता है हमारी बॉडी प्रोसेस को। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी हम खाते हैं, ईटिंग करते हैं कहाँ से, माउथ से, फिर उसके बाद वो जाता है कहाँ पे, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में जाके वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में जाके फिर कहाँ पे जाता है, ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं उसका अपनी डेली लाइफ में या फिर डेली वर्क के लिए, जो भी हमें वर्क करना रहता है। तो आज हम उसके आगे का पार्ट करेंगे, जो कि है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है फूड में एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है केमिकल सब्सटेंस है फूड का। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। किसके? फूड के। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द बॉडी, यानी कि नरिश करने के लिए हमारी बॉडी को। यहाँ पे नरिशिंग का मतलब है टू गिव अ राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी टू बी अ ग्रो एंड बी हेल्दी। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो यानी कि बड़ा, जिसको हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और माइक्रो यानी कि क्या, छोटा, जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अक्सर जो बीमारियां होती हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से बीमारियां बहुत कम देखी जाती हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है यानी कि जो छोटा वाला होता है वही नुकसानदायक होता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी वजह से ही जब उसका प्रोपोर्शन यानी कि उसका न्यूट्रिएंट्स बराबर हमारी फूड में नहीं होता है, तब जाके हमें बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ज़्यादा चांसेस किससे रहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। टाइप ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बड़ा वाला होता है, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में होती है, जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेनली सोर्स क्या होता है? इसके मेनली सोर्स होते हैं स्टार्च और शुगर्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। कई बुक में आप लोग को 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी भी मिल जाएगा। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही ज़्यादा मात्रा में हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक दिन में हमें 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर सेकेंड टाइप है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, प्रोटीन। जो कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कहीं कहीं पे इसे 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी भी लिखा जाता है। अगेन थर्ड पार्ट है फैट्स एंड ऑयल। तो फैट्स, 1 ग्राम फैट्स में कितना होता है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। कहीं कहीं पे इसे 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी भी लिखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है हमारे खाने का या फिर जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का बचा हुआ पार्ट ही है फैट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है जिस एनर्जी से हम काम करते हैं।
फिर अगर वो कार्बोहाइड्रेट जितना हमने आज खाया, अगर वो उतना हमने काम नहीं किया तो वो पच नहीं पाएगा, तो वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है और वो वही कार्बोहाइड्रेट डेली डेली जमा होके कुछ टाइम के बाद वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन तो अलग ही है, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या होता है, इसमें कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। सेम फैट्स में भी वही होंगे क्योंकि वो उसका अनयूज्ड पार्ट ही है फैट्स, तो सेम उसमें भी वही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक, हिंदी में कार्बनिक और इंग्लिश में ऑर्गेनिक। और जिसमें कार्बन के अलावा भी और कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, कार्बन जिसमें ना प्रेजेंट हो, उन लोग को, वैसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तो सिंपल होते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म होते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों के साथ इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में उपलब्ध होते हैं हमारे खाने के थ्रू। हम खाने में मेनली क्या खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और मीठे में अगर हम बोलें तो हम सुबह चाय वगैरह पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी वगैरह पीते होंगे, स्वीट्स वगैरह हम लेते हैं। ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ये डेली हम लोग खा रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में अवेलेबल होती हैं। ये हमारे शरीर में अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट यही हैं, स्टार्च और शुगर। स्टार्च बोले तो वो सीरियल्स हो जाते हैं। सीरियल्स में क्या आता है, अनाज आता है। अनाज में मेनली क्या आ गया, राइस आ गया, बीट आ गया, बाजरा आ गया, बार्ली आ गया, माइज आ गया, यानी कि भुट्टा वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब शुगर्स की मैं बात करूँ तो शुगर्स तो वही होंगे ना जिसमें मीठा होगा। अब मीठा किस में होगा, स्वीट्स वगैरह हम लेते हैं उसमें मीठा होता है, फ्रूट्स में भी मीठा होता है और मिल्क भी हल्का मीठा ही लगता है, हनी में होगा। ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो शुगर के एग्ज़ाम। ये सारी चीज़ों का सेवन हम डेली बेस पे करते हैं, इसके लिए अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर में, हमेशा अवेलेबल होते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में भी अवेलेबल होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारे शरीर में फूड के थ्रू लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट या फिर डाइटरी फाइबर। ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, सेल्यूलोज के फॉर्म में या फिर हेमीसेल्यूलोज के फॉर्म में। ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं हमारे शरीर में। जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं बल्क के फॉर्म में स्टूल के लिए, और ये हेल्प करते हैं हमें डेफिकेशन के लिए। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, यानी कि काम क्या है कार्बोहाइड्रेट का। तो पहला काम है प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि हमें ऊर्जा देना इसका पहला काम है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा तभी हम लोग काम कर सकेंगे। दूसरा, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। अगर क्वेश्चन में आता भी है इवन कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। अब थर्ड है स्पेयर प्रोटीन। स्पेयर प्रोटीन क्या है, स्पेयर प्रोटीन वो है कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, मतलब जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है हमने उतना काम किया, ठीक है, फिर उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं, यानी कि हम खाना पीना नहीं खा रहे हैं, तो जो हमारा फैट है फिर हम उससे एनर्जी लेंगे, फिर उसके थ्रू हम लोग काम करेंगे, फिर हमारा फैट भी ख़त्म हो जाएगा। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, फिर दूसरा नंबर फैट ख़त्म हो गया, तो अब बचा क्या, हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बचा। तो ये जो प्रोटीन होता है फिर वो हमें एनर्जी देगा, तब हम काम करेंगे।
तो लेकिन प्रोटीन का तो मेन काम होता है बॉडी बिल्डिंग करना, हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा होता है प्रोटीन। तो इसीलिए स्पेयर प्रोटीन यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट बराबर मात्रा में लें ताकि हम स्पेयर कर सकें, यानी कि बचा सकें प्रोटीन को। किसके लिए? बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, अपने शरीर के ग्रोथ के लिए। और लास्ट वाला काम होता है कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन डेफिकेशन, क्योंकि डाइटरी फाइबर हम लेते हैं, हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, तो ये हेल्प करता है डेफिकेशन में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मेनली पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं और जो हमारे बॉडी को नरिश करने में हेल्प करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ हो सके और हम हेल्दी रह सकें, हम डिजीज़ वगैरह से बच सकें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मेनली 2 ही टाइप के होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़ा, मैक्रो यानी कि बड़ा, जिसकी हमारी शरीर में ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, और माइक्रो यानी कि क्या? छोटा, जिसको हमारी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हाँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने फिर क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का। और कार्बोहाइड्रेट में भी 2 पार्ट होते हैं। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हमारे शरीर में लार्ज मात्रा में अवेलेबल होता है, डेली जो हम लेते हैं, यानी कि डेली हम लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी डेली हम लोग लेते हैं, तो ये मेन हो गया और लार्ज क्वांटिटी में हो गया, तो ये हमारी बॉडी में हमेशा अवेलेबल होते हैं। अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के फॉर्म में होते हैं, और ये हमारा शरीर इन कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पाता है। इसके लिए ये जो होते हैं ऐड हो जाते हैं बल के फॉर्म में स्टूल में और हेल्प करते हैं डेफिकेशन के लिए। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का मेनली 4 ही फंक्शन है। पहले तो एनर्जी देना होता है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी के लिए। फिर उसके बाद ये स्पेयर करता है प्रोटीन को, यानी कि प्रोटीन को बचा के रखता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, और हेल्प करता है डेफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए अब मैं आशा करती हूँ कि आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा। थैंक यू सो मच।